हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक्सरसाइज 11.3 के बारे में। तो आज एनसीईआरटी से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग इसका फर्स्ट वन पार्ट देखें बच्चों, तो रेडियस कितना गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। देखो हमें ना स्लांट हाइट की नीड नहीं है इस बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर बात है? 1/3 इंटू 22/पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों? एंड आर इट विल बी 6 स्क्वायर इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट कर देते हैं। 1/3 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6। इस 3 से इस 6 को कट कर देते हैं, तो 6 2 जा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली आंसर आएगा 22 इंटू 6 इंटू 2, 22 इंटू 12। तो फाइनली आंसर आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो आंसर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर बात है? सेकंड पार्ट आप लोग सेल्फ में ट्राई करेंगे। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल्स विद स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम होता है और लीटर में पूछा है कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप जो कंटेंट गिवन है वो लिखो। तो फर्स्ट वन पार्ट के लिए रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो स्लांट हाइट से काम नहीं चलेगा, हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और हाइट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर विल बी 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। एच स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस 49। एच स्क्वायर विल बी 576। हम लोग 576 के फैक्टर करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम तो आएगा 2 एंड 2 टाइम्स आएगा 3 जब आप इसके फैक्टर करेंगे। तो जब पेयरिंग करेंगे आप 3 पेयर बनेंगे 2 के और एक पेयर बनेगा, तो h विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड h विल बी 24 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 24 सेंटीमीटर। नाउ हमें कैलकुलेट करना है क्या? हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? तो यहां से हम कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22 बाय इंटू 7 स्क्वायर इंटू 24। देखो जरा, एक काम करते हैं, इस 7 3 से इस 24 को कट कर सकते हैं हम। कितना आएगा 8 जा। अभी 7 से 7 को कट नहीं करेंगे, पता है ना क्यों? पहले इसको 7 इंटू
7 लिखेंगे हम। अब ये 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 7 इंटू 8, कैलकुलेट करो कितना आ रहा बेटा, कैलकुलेट करके कितना, तो ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसको जो कैपेसिटी चाहिए, उसको जो कैपेसिटी चाहिए वो चाहिए किसमें, लीटर्स में चाहिए। अब आपको उसके लिए ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों। तो मैं आपको बता दूं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर होता है। और अगर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है तो 1000 लीटर होता है। मतलब सेंटीमीटर को क्यूब कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और मीटर क्यूब को करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1 2 3 2। जैसे ही आप इसके नीचे 1000 लगाओगे ना, सेंटीमीटर हटाकर, सेंटीमीटर क्यूब हटाकर क्या लगा देंगे, लीटर, और ये आएगा 1.232 लीटर। एंड ये आपका अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है भाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड पार्ट आप लोग सेल्फ में ट्राई करेंगे। क्लियर। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अ कोन इज, if its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base, use pi is equals to 3.14। देखो बच्चों मैंने आपसे डेली एक बात करता हूं, पहले तो हाइट लिख लेते हैं कितनी है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको ना वॉल्यूम पता है, कितना पता है बच्चों 1570 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैं डेली आपसे एक बात कहता हूं बच्चों, और वो ये कि अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम CS से TS से समथिंग कुछ भी गिवन हो तो उसे उसके फॉर्मूले के इक्वल रख देते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आ जाएगा 1570। क्लियर है। वैल्यूज प्लेस करते हैं। 1/3 3.14 गिवन है तो यही रखेंगे, r स्क्वायर इंटू 15 1570। 3 से इसको कट कर सकते हैं आप, 3 5 जा, तो ये आएगा 3.14 इंटू r स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1570। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, ये जो 3.14 इंटू 5 है ना, ये यहां मल्टीप्लाई में है ना, इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 1570 अपॉन ये जो 3.14 है ये भी डिवाइड में जाएगा और ये 5 भी डिवाइड में जाएगा। क्लियर बात है। ये पॉइंट हटाएंगे यहां से तो ऊपर क्या कर देंगे 100 लगा देंगे। तो फाइनली आप कहां पहुंचोगे बच्चों 1570 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 5। देखो भाई इधर ध्यान देना जरा, बोर्ड पे देखो, अगर मैं इसको चेक करूं 157 इसका डबल है, ठीक है ना, तो ऊपर तो आ जाएगा 10, 157 से कट गया मैंने, और नीचे कितना आएगा 2, नीचे कितना आएगा बच्चों 2, तो आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों हमारे पास अपॉन 2 इंटू 5। आर स्क्वायर विल बी 10 इंटू अपॉन ये 10 बनेगा इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। आर स्क्वायर विल बी 100, आर विल बी अंडर रूट ऑफ 100, आर विल बी 10 इंटू 10 हो जाएगा ये, और आर आपका बच्चों 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा
फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो सबसे पहली चीज, वॉल्यूम दिया गया है और हाइट गिवन है। तो अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन की, तो एक तो बच्चों आपको कोन का हाइट गिवन है कितना, 9 सेंटीमीटर, और दूसरा ना आपको वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों से, वो ये कि किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन हो, सरफेस एरिया गिवन हो, पीएसए गिवन हो, तो उसे उठा के उसके फॉर्मूले के इक्वल रख देते हैं। मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 48 पाई। देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली जो वैल्यूज पता है वो रख दो। एच पता है आपको कितना है, 9, तो ये आ गया 48। ठीक है, इसको कटिंग कर देते हैं, 3 या आर स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू 48। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48/3, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। और अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे आर को, तो बच्चों √16 आएगा। और अगर मैं इसकी फैक्टर करूं तो पेयर में 4 इंटू 4 भी कर सकता हूं। और आर फाइनली डायमीटर पूछा है, तो आपको पता है डायमीटर कितना होता है बच्चों। हाँ, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, मतलब 2 इंटू 4। तो डायमीटर आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है? रेडियस पूछता है तो 4 आंसर होगा, और डायमीटर पूछता है तो 8 आंसर होगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भी ध्यान से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपको, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। देखो ये ना एक कोनिकल पिट है जिसकी डेप्थ इन्होंने बनाई है कितनी, 12 मीटर, और ये जो डायामीटर दिया है इसका 3.5, तो ये 3.5/2 हो जाएगा। मतलब सबसे पहले तो आप देखो बच्चों, सॉल्यूशन में आप रेडियस देखो कितनी है इसकी, कोनिकल पिट की कितनी है बच्चों, ये दे रखिए 3.5, ये डायमीटर है। 3.5 क्या है बच्चों, तो 3.5/2 हो जाएगा। अगर आप पॉइंट उड़ाना चाहो तो उड़ा दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ उड़ाओगे तो क्या होगा, नीचे किससे मल्टीप्लाई होगी, 10 से, और ये 35/20 हो जाएगा। और अगर आप इसकी कटिंग करना चाहें तो 5 से हो जाएगी ना, 5 7 जा 5 4 जा, बस पॉइंट में मत निकालना। क्लियर? तो ये आ गया बच्चों आपके पास, मीटर में आ जाएगा ये। क्लियर है? और क्या पता है बच्चों आपको, आपको डेप्थ पता है, जिसे आप हाइट भी कह सकते हैं, वो कितना है बच्चों, 12 मीटर। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। लो मैं कैपेसिटी भी लिख देता हूं, तो ये आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, 22 और आर कितना रखेंगे, 7/4, क्योंकि हम कटिंग करके लाए हैं, इंटू एच। एच कितना है बच्चों, एच है 12। एच कितना है, 12।
देखो इस 3 से इसको तो आप कट कर सकते हो 4 जा अभी, लेकिन इस 7 से 7 को कट क्यों नहीं कर सकते, आप समझ गए होंगे। पहले आप इसको 7/4 इंटू 7/4 लिखेंगे और इंटू 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी लिख लेते हैं पहले 22 इंटू 7 अपॉन कितना बचा 4। क्लियर। अब यहां से कटिंग कर देते हैं 2 से, 2 जा 11 जा, तो फाइनली 77/2 आएगा। तो ये आ गया 38.5। लेकिन ये जो आंसर है ना बच्चों, ये मीटर क्यूब में आ रहा है। ये आंसर आपका, ये जो आपका आंसर है 38.5 मीटर क्यूब में आ रहा है। लेकिन आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, किलो लीटर में। देखो बच्चों, आप इतना जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 1000 लीटर को ही तो मेरे ख्याल से किलो लीटर बोलते हैं, 1000 लीटर को ही क्या बोलते हैं। तो बच्चों यहां तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर आ रहा है। इसका मतलब कन्वर्ट करने के लिए किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो ये आपका 38.5 किलो लीटर आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना 1 किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर। क्लियर बात है भाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 38.5 किलो लीटर। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं सॉल्यूशन पे चलूं बच्चों इसके, तो मुझे पता है कि वॉल्यूम दिया गया है मुझे कोन का। बता सकते हो कितना दिया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। बेस रेडियस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डायमीटर गिवन है। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर बाय 2, तो ये कितना आएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। नाउ आपको पता है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बात करूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अकॉर्डिंग क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 9856। अब एक काम करते हैं, जो वैल्यूज पता है उन्हें लिख देते हैं। ये भी पता है 22/7 है, आर भी पता है 14 है, और एच आपको फाइंड करना ही है। तो जो कटिंग हो सकती है करेंगे अभी। 1/3 22/7 इंटू 14 इंटू एच। देखो जितना कम मल्टीप्लाई करो उतना बेटर होता है हमारे लिए। 7 2 जा 14, इधर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो बोर्ड पे सब लोग, नहीं तो गलती करोगे आप लोग बेटा। अब जो भी यहां आपको ऊपर दिखाई देते हैं वो नीचे जाएंगे और जो नीचे है वो ऊपर। तो 9856 के साथ ये 3 तो आएगा मल्टीप्लाई में, बाकी ये तीनों जाएंगे नीचे डिवाइड में। कौन, 22 इंटू 2 इंटू 14। देखो गलती से भी आप इनकी कटिंग कर, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करनी, आपको कटिंग करनी है सीधी। ठीक है ना, छोटी छोटी कटिंग करो। देखो पहले काम करते हैं, पहले 2 से कट कर देते हैं, पहले इस 2 से इसे कट कर देते हैं। तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18,
2 2 जा 4, 2 8 जा 16। क्लियर है? अब ये पूरी तरह से यहां से खत्म हो गया। ठीक है, फिर से करते हैं 2 से, ये तो 11 आ जाएगा, इसको 2 से कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अब लिख लो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। h इज इक्वल्स टू 2 4 6 4 इंटू 3, नीचे हमारे पास बचा 11 इंटू 14, 11 इंटू 14। क्लियर है? अब कटिंग करो बच्चों, फिर से चाहो तो आप 2 से कर सकते हो। इसको करोगे कितना आएगा? 2 7 जा, इसको करो 1 जा 2 जा 3 जा 2 जा। क्लियर है? तो h आ गया आपके पास कितना? 1 2 3 2 इंटू 3, और अपॉन में कितना है बच्चों? 11 इंटू, अब या तो 7 से कटिंग करेंगे, 11 से, 11 से करो, कितना आएगा बच्चों? 11 से कट करो उसको, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 1 जा 11, ठीक है ना? फिर 11 1 जा 11, और फिर 11 2 जा 22 इंटू 3 अपॉन 7, 7 से कटिंग करो इसकी, 7 1 जा 6 जा, तो h आ गया बच्चों 16 इंटू 3, और h आ गया 48 सेंटीमीटर। तो ये यहां से हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी बच्चों? 48 सेंटीमीटर। और ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड आंसर में क्या पूछ रहा है? स्लांट हाइट पूछ रहा है। तो क्या करोगे बच्चों? फॉर्मूला है ही आपके पास, क्या फॉर्मूला है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 स्क्वायर प्लस आर, कितना है बच्चों? 14। 48 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 2304। और 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2500। एल आएगा अंडर रूट ऑफ 2500। मतलब अगर आप फैक्टर करोगे और अंडर रूट से बाहर निकालोगे इसको, तो मेरे ख्याल से ये 50 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। और ये आपका बच्चों सेकंड आंसर आ गया। आप इसके फैक्टर करके बाहर निकालोगे तो 50 आएगा। क्लियर बात है ना? 15 × 50 2500 होता है वैसे भी। तो ये आपका सेकंड आंसर भी क्लियर हो गया, जिसमें आपको स्लांट हाइट फाइंड करनी थी। अब बात करेंगे तीसरे आंसर पर, जिसमें आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसका आंसर निकलेगा पाई आर एल से। किससे निकलेगा? तो यहां से अब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों सी एस ए। ये आपका थर्ड पार्ट चलेगा, सी एस ए ऑफ कौन, जिसका फॉर्मूला आप लगाएंगे पाई आर। पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/, आर आपको पता है 14 है, और एल अभी आपने कैलकुलेट किया 50। लो भाई, इसको कटिंग कर दो, 2 जा, तो फाइनली 22 इंटू 2 इंटू 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 100, तो कुल मिला के 2200। क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो इसकी ऐसा यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो ध्यान से, बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 कहता है राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल, जिसमें आपको इसे रिवॉल्व करना है अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान रखना, जिस साइड के अबाउट आप रिवॉल्व करोगे ना, उसको आप वर्टिकल फॉर्म करोगे, उसको आप वर्टिकल फॉर्म करोगे। कैसे? देखो,
आपको इसे रिवॉल्व करना है अबाउट 12। तो ये तो कंफर्म है कि ये वाली साइड इसकी 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसने बोला है कि 12 के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो वर्टिकल किसको बनाना है? 12 सेंटीमीटर को। मतलब ये यहां फिक्स रहेगा। अब ये पूरा का पूरा कोण ऐसे घूमेगा, ये ट्राइंगल है इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा ये। और जब ये रोटेट करेगा ना हाई स्पीड में, जब ये रोटेट करेगा हाई स्पीड में, तो ये आपको देखने में एक कोन जैसा दिखाई देगा, जिसकी ये बनेगी स्लांट हाइट, ये बनेगी हाइट और ये बेस रेडियस। तो यहां पे सॉल्यूशन में ये बात मेंशन करनी पड़ेगी, व्हेन राइट ट्राइंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व किया जाएगा, देन आपको पता है क्या होगा भाई? देन होगा ये कि जो इसकी रेडियस बनेगी वो 5 सेंटीमीटर बनेगी। क्लियर? और जो इसकी हाइट बनेगी वो 12 सेंटीमीटर बनेगी। और नेक्स्ट जो इसकी स्लांट हाइट बनेगी वो 13 सेंटीमीटर बनेगी। क्लियर बात है? अब हम बात करेंगे कि इसका वॉल्यूम चाहिए हमें क्या चाहिए बच्चों? वॉल्यूम ऑफ कॉन। देखो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई, एक काम करना इस क्वेश्चन में ना पाई की वैल्यू इन्होंने रख नहीं रखी, आप चाहो तो रख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चों बताओ? और हाइट है 12। इस 3 से इस 12 को कट कर देते हैं, 4 जा, तो ये आएगा पाई इंटू 25 इंटू 4। तो ये फाइनली 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देता है तो उसका आंसर, अगर आप पाई की वैल्यू रख देते हो तो उसका आंसर यहाँ पे 22/7 दैट इज 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बाकी आंसर हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर बात है भाई? तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा इस राइट सर्कुलर कोन का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 7 पर ही बेस्ड है, जो क्वेश्चन नंबर 7 पर ही बेस्ड है। देखो भाई ध्यान से डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 पर बेस्ड है, इन्होंने मेंशन की है ये बात। देखो इन्होंने क्या कहा बच्चों, इन्होंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7 is revolve about 5 centimeter side, then find the volume of the solid obtained। मतलब इस बार क्या करना है आपको, ये जो कोन आपने अभी रिवॉल्व किया था अबाउट 12, अब वर्टिकल में किसको बनाना है? 5 को। यहां 13 रखना है, यहां 12 रखना है, इस बार यहां 5 सेंटीमीटर रखना है। समझ में आ गई बात? और जब आप इसे रिवॉल्व करोगे ना तो आपको एक कोन मिलेगा, आपको एक कोन मिलेगा, और कोन की स्लांट हाइट बनेगी 13, हाइट बनेगी 5 और रेडियस बनेगी 12, रेडियस बनेगी 12। तो यहां पे सॉल्यूशन में फिर से लिखना पड़ेगा, व्हेन राइट ट्राइंगल ABC is revolve about 5 सेंटीमीटर साइड, देन देखो क्या होगा, देन हाइट तो बनेगी 5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट बनेगी
13 सेंटीमीटर एंड रेडियस विल बी 12 सेंटीमीटर। फिर से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू फिर से नहीं रखेंगे, आर स्क्वायर, बताओ भाई आर कितना है 12 है इस बार, और एच इस बार 5 है। तो ये 1/3 पाई, इस बार 12 कट नहीं होगा ऐसे, पहले से आप 12 इंटू 12 लिखेंगे, अब आप कट करेंगे 4 जा, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, और फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। देखो भाई एक और आंसर आ गया, लेकिन इसमें कुछ आगे भी पूछा है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसने कहा ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन द वॉल्यूम ऑफ द टू साइड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड इन क्वेश्चन नंबर 8। मतलब यहां पे रेशियो पूछा है, किसका, वॉल्यूम्स का। कौन से वॉल्यूम, बताओ भाई, जो क्वेश्चन नंबर 7 में आया था और जो क्वेश्चन नंबर 8 में आया। क्वेश्चन नंबर 7 में कितना आया था 100 पाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कितना आया 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली कहां पहुंचे 10/24। फिर से कटिंग कर देते हैं, कितना आएगा भाई, 2 से कटिंग करोगे 5 12, यू विल गेट 5/12 एज द फाइनल आंसर। क्लियर बात है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 5/12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्लियर बात है, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.3, देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन कहता है a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered with by a canvas to protect it from rain. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. तो पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर कहता है the heap is covered by a canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. तो पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर कैनवस का एरिया भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये एक तरह से हीप दिया गया है। हीप का मतलब होता है जब कोई वीट का यहाँ पे क्या करते हैं, चट्टा लगाते हैं ना, ऐसा कोनिकल बन जाता है वो, ठीक है ना। तो इसका जो हाइट है वो 3 मीटर दिया है, जो रेडियस है ये 10 डायमीटर 10.5 है, तो ये हाफ हो जाएगा। चलो, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पता है हाइट जो कि 3 मीटर दिया है, उसके बाद रेडियस ये 10.5/2 दिया है, क्योंकि डायमीटर दिया है 10.5, तो ये 10.5/2 हो जाएगा। अगर आप यहां से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप यहां पे कटिंग करते हैं किससे बच्चों 5 से, तो ये आएगा बच्चों कितना 21/4 मीटर। चलो अब निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7। आर की वैल्यू बताओ बच्चों 21 स्क्वायर लगाएंगे, और इंटू एच मतलब 3। देखो 3 को तो कट कर देंगे बच्चों 3 से, लेकिन अभी 7 से 21 को कट नहीं करेंगे। ये आप समझ गए होंगे क्यों, पहले से 21/4 इंटू 21/4 लिखेंगे, अब कटिंग करेंगे 3 ठीक है ना। और अब इसको भी कर सकते हैं आप,
ये 2 जा हो जाएगा और ये 11 जा हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर कितना आएगा 11 इंटू 3 इंटू 21 और नीचे कितना आएगा भाई 2 इंटू 4। कटिंग करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, कटिंग तो शायद नहीं होगी। अब कितना आ रहा है ऊपर और नीचे 8। डिवाइड करके बताओ पॉइंट में कितना आ रहा है। 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप अप्रोक्स में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 2 dp तक लिखना है तो 6 इस 2 को क्या बना दो 3 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। वैसे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा होगा तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है भाई। ये आपने क्या फाइंड आउट किया भाई वॉल्यूम। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। अभी हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो जो कैनवस उसके ऊपर लगाई गई होगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हीप को, वो कहां पर लगाई गई होगी सीएससी पर। और सीएससी का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल। उसके लिए हमें नीड पड़ेगी एल की, तो उसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे बच्चों बाय यूजिंग व्हाट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर विल बी 3 स्क्वायर प्लस 21/4 होल स्क्वायर। यू विल गेट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 441 21 इंटू 21 441 अपॉन 16। एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये 16 इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 144 प्लस 441 अपॉन 16। क्लियर बात है। नाउ एल स्क्वायर विल बी, ऐड कर लेते हैं 585 अपॉन 16। एल विल बी अंडर रूट ऑफ 585 अपॉन 16। देखो बच्चों अगर हम लोग देखें 585 का स्क्वायर रूट, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने कैलकुलेट किया 24.84 24.18 आई थिंक सो है ये, यस। और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 4। और जब इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 6.0 आएगा, तो 6.04 समथिंग। लेकिन जब बड़ी डिजिट होगी तो अप्रोक्सीमेट में हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे तो 0. यह आ जाएगा 6.05। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया और वी कैन से सीएसए ऑफ द कैनवस। देखो बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, तो जो कैनवस हमारा रिक्वायर्ड है वो निकलेगा बच्चों पाई आर एल से। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21/4 आर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 21/4 इंटू एल की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 6.05। कटिंग कर लेते हैं 7 3 जा 21 और 4 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा भाई, इसको करते हैं डिवाइड 11 जा, तो ये फाइनली आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 6.05 और ये आ जाएगा 33 इंटू 6.05। उसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट में ये 99.82 मीटर स्क्वायर आ जाएगा अप्रोक्स में। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड का। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर कंप्लीट की अपनी एक्सरसाइज 11.3। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।